हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल इकाई है उसका जो तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, इसके जो महत्वपूर्ण MCQs हैं उनका अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने ये इसका पिछला वीडियो नहीं देखा उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और सही बच्चे अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इन प्रश्नों को नोट करें। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से परीक्षा में आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है शीघ्र पहुंच सके। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। तो सभी बच्चे इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। और सभी बच्चे प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। पहला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, चिनाब नदी। सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में, इसमें केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? जो जल संसाधन है उसका जो नवीकरण है और पुनर्भरण है किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है वर्षा के द्वारा, ऑप्शन बी सागर के द्वारा, ऑप्शन सी जलीय चक्र के द्वारा और ऑप्शन डी भौम जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कमेंट करें सही बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट कमेंट करते रहें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जलीय चक्र। जल संसाधन का नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? यानी जल की जो दुर्लभता है, जल की जो कमी है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन बी जल का सिंचाई में उपयोग, ऑप्शन सी बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग, और ऑप्शन डी कम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 सही बच्चे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते रहे। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जल की बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग ही जल दुर्लभता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सत्य है या सही है? यानी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, उसके संबंध में कथन बताया गया, कौन सा कथन सत्य है, जो जोड़ा दिया गया है। ऑप्शन ए है चंबल राजस्थान में, यानी भाखड़ा नांगल बांध जो है चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन बी है सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब में है। ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात में है। और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन सा कथन या जोड़ा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वी सही है, सतलुज पंजाब। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब राज्य में है। और यहाँ पर ये जितनी नदियाँ बच्चों दी गई हैं, चंबल नदी राजस्थान में है, ध्यान रखना, नर्मदा नदी गुजरात में है और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी महानदी पर और ऑप्शन डी गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट करते रहें। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है, महानदी पर बनी है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनी हुई है। अब यहाँ से एक प्रश्न यह भी बनता है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जवाब सही बच्चे कमेंट बॉक्स में दें। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर सही बच्चे कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टांका क्या है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी भूमिगत टैंक, ऑप्शन सी जोहर और ऑप्शन डी छत पर बना ढांचा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करें, टांका क्या है? जिन बच्चों ने पाठ को बारीकी से पढ़ा होगा वही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमिगत टैंक। भूमिगत टैंक को ही टांका कहते हैं और इस प्रकार की प्रथा जो है राजस्थान में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, संसार में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर बच्चों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर में होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी गुवाहाटी में और ऑप्शन डी मौसिनराम में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जवाब दे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, मौसिनराम में। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। इससे पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती थी, लेकिन वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है चेरापूंजी के स्थान पर मौसिनराम में होती है। सभी बच्चे कमेंट करें कि मौसिनराम जो है वो किस देश के किस राज्य में स्थित है? किस देश के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है या किस देश में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दें।
क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत जल अलवणीय जल है? यानी संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत जो है अलवणीय जल है? अलवणीय, अलवणीय का मतलब होता है जो खारा नहीं है, नमकीन नहीं है, अर्थात मीठा है, ताज़ा जल। अलवणीय का मतलब होता है ताज़ा जल। ताज़ा जल कह लो या मीठा जल कह लो। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 3%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3.5% और ऑप्शन डी 2.5%। 2.5%। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 2.5%। अगर यहीं पर प्रश्न दूसरी तरह से पूछा जाए कि जल मंडल में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग उपस्थित है, कितना प्रतिशत भाग जो है लवणीय है? जल मंडल में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय जल है? लवणीय जल का कितना % भाग जो है जलमंडल में स्थित है? तो लवणीय जल कितना है? लवणीय जल है 97.5%। 97.5%। और सब अगर प्रश्न पूछा है संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल स्थित है, तो हो जाएगा 1/3 भाग पर या 71% भाग पर जो है जल विद्यमान है। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? आपके ऑप्शन है अधिक वर्षा, ऑप्शन बी जल की गुणवत्ता का खराब होना, ऑप्शन सी जल का अधिक उपयोग होना और ऑप्शन डी जनसंख्या का बढ़ जाना। तो जल की दुर्लभता का एक कारण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जल की गुणवत्ता का खराब होना जल की दुर्लभता का कारण है, क्योंकि पीने योग्य जल कम है, लवणीय जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल की कमी है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है, हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? यानी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर या तीर्थ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर और ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे कमेंट करते रहें, क्योंकि कमेंट करने से आपको ये क्वेश्चन जो है हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है स्वतः ही याद हो जाएंगे। जो अगर आपको सही आंसर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आप गलत कमेंट करें,
क्योंकि सही आंसर हमारे द्वारा बताया जाएगा और उसको आप सुधार लें। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णा नदी पर बना है। और सभी बच्चे कमेंट करें कि कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है। प्रश्न ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर बांध नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? यानी जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो किस राज्य में अपनाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है मेघालय में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में और ऑप्शन डी मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु भारत के तमिलनाडु राज्य में घर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाए गए और ये अनिवार्य भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है बच्चों? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद बांध परियोजना स्थित है जो कि रिहंद नदी पर बनी है। प्रश्न ये भी बन सकता है रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर बनी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, बांधों को खालिस्तान है भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ऑप्शन बी जल स्रोत, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण का उपाय और ऑप्शन डी जल भंडार। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कोसी नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर और ऑप्शन डी सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सभी बच्चे कमेंट करें कि नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी कोसी नदी पर और ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कमेंट करें, सही से कमेंट करते रहें, इससे हमें भी पता चल सके आपको आपका ज्ञान कहाँ तक है, आपको कितना आता है और क्या आपके अंदर कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे सुधारें, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी बच्चे जो है कमेंट करते रहें ताकि
हम अपने पढ़ाने के तरीके को और सुधार सकें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, इसलिए कमेंट किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, दामोदर नदी। दामोदर नदी पर बनाई गई है। यहाँ से एक प्रश्न यह भी बनता है कि किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे बंगाल का शोक, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का कमेंट या जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नहीं मालूम होगा तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी जल विद्युत से, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है, जल विद्युत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है? आपके जवाब हैं, ऑप्शन ए गंगा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी महानदी की वितरिकाएं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कमेंट करें सही से। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि छत वर्षा जल संग्रहण की रीति किस राज्य में अपनाई जाती है? तो उत्तर होगा हमारा राजस्थान। राजस्थान के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 19, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी जल आपूर्ति और ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? ऑप्शन ए सतही अपवाह, ऑप्शन बी भौम जल, ऑप्शन सी वर्षण या वर्षा और ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कमेंट करें सही से। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी जो है अलवणीय जल के स्रोत हैं। प्रश्न चेंज भी हो सकता है बच्चों। प्रश्न इस तरह से पूछा सकता है कि अलवणीय जल का स्रोत कौन से? इसमें सतही अपवाह, भौम जल और बाद में सी ऑप्शन ये दे सकता है, सी ऑप्शन दे सकता है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन हो सकता है महासागर। ठीक है, प्रश्न कुछ भी बदल सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा तो सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अथवा आप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपनी आईडी बनाकर हमारे चैनल की आईडी को खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल की आईडी है JMDCT1। इसको आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो समाप्त होगी ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी आंसर सहित। वहाँ से आप अपने देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।